गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टिव पर्सन्स। आज 13 जनवरी है और आज से लगभग बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 40 से लेकर 50 दिन के बीच का समय रह गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कैसे लास्ट में स्टडी करें हम और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट को गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कोर्स को कंप्लीट कर सकें। तो उसी को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। तो आज हम जो है कि आपको 42 डेज का एक टारगेट देना चाहते हैं कि 42 दिन का ही टारगेट है और एक टाइम टेबल अरेंज करके देना है आपको। इसमें आप 42 दिन में 85% कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और एक बहुत अच्छा और सुटेबल टाइम टेबल है। इसमें आपके जो अन्य कार्य आप उनको भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्या है कि टारगेट सभी बना लेते हैं और टाइम टेबल भी सभी अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना मेन होता है। तो उसको फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, अदर एक्टिविटी से हटना पड़ेगा थोड़ा सा। सोशल मीडिया और अदर जो सामाजिक स्तर पर आप समय दे रहे हैं उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। आपको ओनली कहा गया है कि डोंट गो एनीवेयर अदर देन 3। ठीक है, आप 3 स्थानों को छोड़कर कहीं मत जाइए। कौन कौन से 3 स्थान? स्टडी प्लेस, जहां से आपको ज्ञान अर्जित होता है उन स्थानों पर जा सकते हो आप, है ना। जैसे स्कूल है, कोचिंग है, इन स्थानों पर जो आपका समय आप वहां पे दे सकते हो। और दूसरा आपका होम, आपका घर, जहां पर आपकी जीविका जहां से चलती है, आप वहां पे भी समय देना पड़ेगा आपको। और तीसरा है टेम्पल या मॉस्क, क्योंकि है ना बहुत कुछ चीजें ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी है, तो इसलिए आपको वहां पे भी समय देना पड़ेगा। इसलिए आप वहां पे जाते हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं, बस उसके अलावा अन्य एक्टिविटी से हट जाइए। तो ये 42 दिन का समय है आपके पास में। तो इसमें हम टोटल आपको एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने दे रखा है यहाँ पर टाइम टेबल में सब्जेक्ट, टाइम, टोटल अचीवमेंट, ओवरऑल टाइम और रिवीजन। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमने आपके जो 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे एडिशनल वालों के पास 6 होते हैं और वैसे 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और हिंदी इंग्लिश। इनके लिए टाइम अरेंज किया है। इसमें हमने टाइम दे रखा है, एक सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको 2 आवर में आपको कंप्लीट करना है और 300 क्वेश्चन कंप्लीट करना है 30 डेज में। यानी आपको 10 क्वेश्चन पर डे करना है। 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे आप तो आपका 30 डेज में 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप फिजिक्स का देखें आप, तो फिजिक्स को आप मॉर्निंग 4 से 6 पढ़ सकते हैं आप, है ना। मॉर्निंग 4 AM आपको उठना है ना, क्योंकि है ना सूरज के जागने से पहले अगर आप जागेंगे तब जाके जमाने से थोड़ा सा आगे रहेंगे। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग 4 से 6 उठकर फिजिक्स कर सकते हैं आप। फिजिक्स को ज्यादा समय देना पड़ेगा, आप 1 आवर में नहीं हो पाएगा। कोई चाहता है कि हम आधा घंटा या 1 घंटा पढ़कर कवर कर लें, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको 4 से 6 मॉर्निंग का समय आप उसे दे सकते हैं। तो 30 डेज में आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको 10 क्वेश्चन एक दिन में करना है, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, उसके बाद में अगले जो 12 दिन है हमने इसके रिवीजन के लिए रखे हैं, क्योंकि जो आप 300 क्वेश्चन करोगे तो भूलने की प्रवृत्ति सभी में होती है, तो वो बार बार अभ्यास से जाएगी। तो आप 12 दिन इसका रिवीजन करना है, अगले 12 दिन 30 डेज में आपको उनको कंप्लीट करना है। इसी प्रकार केमिस्ट्री को आप अब बाकी आपको 6 से लेकर सुबह 6 से लेकर तो आपको पूरा शाम तक का समय दे दिया हमने। शाम को 8 बजे तक आप अपना अदर वर्क कर लीजिए। किसी के साथ प्रॉब्लम है काम की तो आप काम फिनिश कर लीजिए। स्कूल का है, कोचिंग का है, तो वहां फिनिश कर लीजिए उसको। उसके बाद शाम को इवनिंग 8 से आप 10 पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री में बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत बार बार भूलते हैं, इसलिए उनका रिवीजन जरूरी है। इसलिए इसको भी 2 आवर देना जरूरी है। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन पर डे करना है, तो 300 क्वेश्चन 30 डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जो है कि इसको 12 दिन जो बचे से उसमें इसका भी रिवीजन करना है आपको। मैथ बायो के लिए हमने 10 से 11 इवनिंग का समय दिया है। ठीक है, क्योंकि उस समय नींद आती है, तो आप इसमें मैथ में बहुत सारे मैथ हैं तो सवाल लगा सकते हैं उस समय में, है ना, क्वेश्चन लगा सकते हैं। बायो भी थोड़ा सा इजी मेथड पे होता है, मतलब इतना ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह हार्ड नहीं है, इसलिए उसको समय दे सकते हो आप। 1 घंटा में 300 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप इसमें भी करना है, तो 300 क्वेश्चन आपके 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और 12 दिन इसका रिवीजन करना है। इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश है हमारे पास में, तो हिंदी इंग्लिश को आप ज्यादा समय नहीं, 1 घंटा आपको डेली भी देना है इसमें, क्योंकि परसेंट इन पर भी डिपेंड करता है ना। हिंदी इंग्लिश में अगर लो जाएगा तो आपका परसेंट डाउन जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको 1 घंटा पर डे देना है, तो 11 से 12 तो 300 क्वेश्चन 30 डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 12 दिन आपको सेस रिवीजन करना है। ठीक है, और उसके बाद में अब आप कहोगे कि सुबह 4 से
12 फिर सोएंगे कब? तो सोने के लिए आपके पास में जीवन पड़ा है ना, आप जीवन भर सोते रहने वाले। अगर आज अभी इन दिनों में मेहनत नहीं की तो आपको आगे फिर यह है कि रातों में जो उठकर कहीं पानी फेरेंगे, कहीं अदर ड्यूटी करेंगे, तो नाइट ड्यूटी भी करना पड़ेगी। इसलिए सोने के लिए आगे बहुत टाइम है। अगर आपने मेहनत की तो आप आराम से, आपके पास में समर वेकेशन है, वहां पर रेस्ट कीजिए। लेकिन इन 40-50 दिन आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता किसी भी स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये टाइम टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट के जो 12 डेज है रीजन के, इनको भी आपको बहुत स्ट्रिक्टली करना है, इसको फॉलो करना है, तभी आप जो है कि 100% 85% तक आप इसको कवर कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें। जय हिंद। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे